है गाइस, फिल्मी राकेश में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए, 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, प्लस रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो ऐसी जगह पे गया हुआ था जहाँ नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। तो वीडियो बना भी नहीं पा रहा था, अपलोड भी नहीं कर पा रहा था। बन तो जाता लेकिन अपलोड नहीं होता, तो उसी की वजह से सब डिले चल रहा था। और कल फाइनली रात को मैं कार्तिकेय 2 देख के आया हूँ। और जिस तरीके से मूवी थी चंदू मोंडेटी की, तो मैं बहुत शौक रह गया इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि जब इसका टीज़र आया था, ट्रेलर आया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। 400-500 प्लस व्यू है दोनों पे, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जिस तरीके से मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखने जाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ मैं गया था वहाँ थिएटर भी नहीं थे, गाँव में गया था तो वो वापस से मतलब रह गया। और संडे ही मैं वापस आया और मंडे को मैं उसको देखने गया था। तो कल मैं उसको देख के आया, और जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान के बारे में उसमें दिखाया गया था, भले ही वो फिक्शन हो या प्रिडिक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारी उससे मान्यताएं जुड़ी हुई है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरीके का मूवी बनाई गई है बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और उसमें जो श्री कृष्ण के बारे में दिखाया गया था कि उन्होंने किस तरीके से जो आने वाली महामारी को बचाने के लिए जो उन्होंने किया हुआ था, कि जो कड़ा दिया हुआ था, और उस पर सब मेंशन था कि जिसकी वजह से जो आने वाली महामारी है वो ना हो और उसका सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। यानी कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, और अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होगा। तो उसी तरीके से उसमें दिखाया गया था। और जिस तरीके का उसमें दिखाया गया था कि जो निखिल सिद्धार्थ है, पूरी की पूरी मूवी उन्हीं पे फरमाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो निखिल सिद्धार्थ है, यानी कि उसमें उसका नाम कार्तिक है, तो वो किस तरीके से अंधविश्वास में, मतलब उसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, यानी कि हवन हो रहा हो या फिर ऐसे कुछ भगवान की जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनको पसंद होती नहीं है। क्योंकि उनका मानना ये होता है कि अगर हम उसको देख नहीं सकते तो क्या हम उसमें बिलीव क्यों करें। लेकिन जिस तरीके से जो एक साइंटिस्ट थे और वो एक खोज में निकले हुए थे, इस कड़े की खोज में, लेकिन जब उनको पता चलता है कि दुश्मन उन्हें मारने वाले हैं, और तभी वो कार्तिकेय को जाके मिलते हैं। और सडनली जब वो ऑटो लेने जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत लहू से भरे हुए होते, क्योंकि दुश्मन ने उन पर हमला किया होता है इसलिए। और उसके बाद बनता है ऐसा है कि वो जब ऑटो लेके आते हैं निखिल सिद्धार्थ यानी कि कार्तिकेय, तो वो गायब हो जाते हैं। और जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, मतलब मैं पूरी स्टोरी आपके साथ रिवील नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर से कहूँगा कि ये मूवी 1 टाइम वॉच, प्लस इसका जो बीजीएम है काल भैरव ने दिया हुआ है, बहुत ही लाजवाब है। और कहीं कहीं जो म्यूज़िक बीजीएम में बज रहा था ना, वो मुझे बाहुबली की याद दिला रहा था। और वीएफएक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके वीक पॉइंट मुझे सिर्फ एक यही चीज़ लगी कि इसका जो स्क्रीन प्ले है मुझे काफ़ी स्लो लगा। क्योंकि कुछ कुछ टाइम मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि अभी कुछ ना कुछ यार यूनिक दिखाओ, या तो फिर कुछ स्टोरी आगे इस तरीके से बढ़ाओ कि हम टिके रहे सीट पे, ऐसा उसमें बहुत कम लगा मुझे। और हीरोइन का काम भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि जो इसमें डबिंग की गई है ना हिंदी में, वो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। क्योंकि हीरो का जो वॉइस था वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। हीरोइन का चलो कुछ ठीक ठाक था उसके हिसाब से। अनुपम खेर, अभी वो तो खुद हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन उनका भी वॉइस डब किया हुआ है, आपको प्योर ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये उनका वॉइस है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आई। बाकी स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले, और जिस तरीके से बीजीएम है, गाने हैं, लेकिन गानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि आपको ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक कुछ भी नहीं है, आप बस सुन लोगे बस। और मथुरा दिखाया गया है, द्वारका दिखाया गया है, फिर कश्मीर के कुछ सीन दिखाए गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई है। और मैं तो ज़रूर से एक चीज़ आपको रिकमेंडेड करूँगा कि इस मूवी को आप एक बार ज़रूर देखिए। क्योंकि जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान की लीला है, गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है, और कहाँ कहाँ तक उसका जो सार फैला हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, इसके बारे में आपको इसमें दिखाया गया है। और मूवी के एंडिंग में ही आपको दिखाया जाता है कि ये वहाँ रुकने वाले नहीं हैं, और उनको एक चाबी मिली हुई है, जो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा।
और चंदू मोंडेटी ने भी ये दिखा दिया है कि अगला पार्ट भी इसका आ सकता है। जी हाँ, इसका अगला पार्ट भी आ सकता है क्योंकि कार्तिकेय वहाँ रुकने वाला नहीं है। अबीर जो है उसका रोल बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक और उनका रोल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी आया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से देखिए, हिंदुत्व के लिए देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी के लिए देखिए और कुछ ना कुछ यूनिक ज्ञान आपको मिलेगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण भगवान कैसे मरे थे, क्या उनका शरीर में कौन सी ऐसी जगह थी कि जहाँ उस पर लगने पर वो मरने वाले हैं, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो हिंदुत्व के हिसाब से, मतलब मैं कोई धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि ये देखे वो ना देखे, लेकिन हम सबको एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि ऐसी और मूवीज़ बने और हमें उसके बारे में पता चले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था और उसके बाद क्या हुआ था। सो ओवरऑल मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, दिल से बता रहा हूँ। और वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।